अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं प्री मैच एनालिसिस ऑफ मैच नंबर 5 ऑफ दिस वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का होगा और चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। अगर हम चिदम्बरम स्टेडियम की बात करें तो वो लो स्कोरिंग ग्राउंड है, और अगर हम उसकी पिच की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है टू स्पिनर्स, और पेसर्स के लिए ऐसा जितना खास नहीं है। बैटर्स भी अगर सेंसिबल खेलें तो मतलब अच्छा खेल सकते हैं, बट मेनली वो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को सूट करती है। अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इंडिया का जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलता है। अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अगर हम देखें तो उनका पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट अच्छा है ओवर स्पिनर्स। अब बात करें इनकी बैटिंग लाइन की कि कैसी उनकी बैटिंग लाइन है, किस तरह की है, तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसको मैं अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेस पे तो कहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया उसको आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, बट ट्रेविस हेड का जो धचका उनको लगे उसके बाद से उनको समझ नहीं आ रही कि कम्बिनेशन किसके साथ हम लोग मिडल में और टॉप पे जाएं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रही है उनकी बैटिंग लाइन। और स्मिथ भी जो है वो मतलब अपनी उस फाइन फॉर्म में नहीं है अभी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं इंडिया को। अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो इंडिया को एज होगा इन दिस मैच ओवर ऑस्ट्रेलिया। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें इंडिया के पास, अगर हम स्पिन अटैक में देखें तो स्पिन अटैक के अंदर उनके पास जडेजा है, अश्विन है, कुलदीप यादव है जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के पास देखें तो जो उनके पास इस तरह के मेन स्पिनर्स हैं जो इनका मुकाबला कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जैम्पा है, और जैम्पा की अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो वो बहुत गंदी फॉर्म थी, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो एक रिकॉर्ड भी इक्वल करके आ रहे हैं। 113 रन उन्होंने कंसीड किए थे, जिसके अंदर क्लासन ने और डेविड मिलर ने आई थिंक 200 समथिंग की पार्टनरशिप लगाई थी, जो कि फास्टेस्ट पार्टनरशिप थी। तो अगर हम मिडल उसमें स्पिनर की बात करें तो इंडियन स्पिनर्स लाजवाब हैं अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मुकाबला करें। और कल जो पिच है, अगर रिसेंट रिकॉर्ड्स को देखें तो पिच भी स्पिनर्स फ्रेंडली है, तो उसको देखते हुए इंडिया की जो स्पिन अटैक है वो बहुत तंग करने वाला है ऑस्ट्रेलिया को। हो सकता है वो लाजवाब कर दे उनको। अब इस साइड पे अगर हम आ जाएं पेस फैक्ट्री वाली साइड पे, पेसर्स को अगर हम देखें इंडिया के पास मेन बुमराह और सिराज और हार्दिक पांड्या भी हैं, वो काफ़ी उनके अच्छे बॉलर हैं। और उधर से देखें स्टार्क, कमिंस एंड हेजलवुड, तो बॉल स्टार्क को आप थोड़ा सा, स्टार्क की और कमिंस और हेजलवुड के ऐसे ऑस्ट्रेलियन जो पेस अटैक है उसको थोड़ा सा एज होगा ओवर इंडियन पेस अटैक। बट अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया के जो बॉलर बैट्समैन होंगे वर्सेस ऑस्ट्रेलियन पेसर्स होगा। अगर उन्होंने पेसर्स ने उनको रोक लिया अर्लियर इन मतलब इंडिया की अगर 2 to 3 विकेट्स पावर प्ले में गिर गई, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि वो इस मैच के अंदर काफ़ी अच्छा एंड तक जा सके और इस मैच को जीत सके। बट अगर हम बात करें इधर अटैक हो गया इनके ऊपर, पेसर्स के ऊपर, तो काफ़ी चांसेस होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच निकल जाए, क्योंकि स्पिनर्स उनके पास एज सच इफेक्टिव नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग डिपार्टमेंट और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें इंडिया के, तो इंडिया का बेशक जो पेस अटैक है वो ऑस्ट्रेलिया के लेवल का नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। बट फिर भी अगर हम देखें तो सिराज और जो बुमराह हैं वो पावर प्ले में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वो उनकी जो लाइन है वो उसको मिस नहीं करते। अगर वार्नर को उन्होंने आउट कर लिया और उसको मिचेल मार्श को अगर उन्होंने आउट कर लिया पावर प्ले में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर जाए इन मिडल ओवर्स, क्योंकि उसके पास स्मिथ रह जाएंगे और एक उनके पास टोनिस हैं जो मतलब जिनसे थोड़ी सी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो थोड़ा सा लंबा लेके चले जाएं इनिंग्स को। बट दरमियान में उनको टैकल करने के लिए इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ चला जाए, और हार्दिक पांड्या तो उनके ऑलरेडी ऑलराउंडर हैं, वो तो खेलेंगे टीम में, तो मतलब 5 बॉलर्स तो ऊपर हो जाएंगे और एक ऑलराउंडर, तो 3 उनके पास पेसर्स आ जाएंगे और 3 उनके पास स्पिनर्स आ जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल इंडिया तीनों स्पिनर्स के साथ चला जाए। अगर प्रेडिक्शंस की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ पिच एंड रीसेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ बोथ टीम्स, तो इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा एज है इस चीज़ का कि वो इस मैच को जीत सके, और जो कि 60% चांसेस हैं इंडिया के कि वो इस मैच को जीत जाए, और 40% चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत सके, 40 to 35%। क्योंकि अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी पुअर परफॉर्मेंस है रिसेंट, बट ये नहीं कहा जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉर्म में नहीं है और ये है तो वो है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी टीम है, और टूर्नामेंट्स जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स आते हैं स्पेशली, तो वो बहुत उभर के निकलते हैं और वो कुछ भी आपको कहीं पे भी पकड़ के ना आउट क्लास कर देते हैं। तो पिच को देखते हुए मैंने ये अपना एनालिसिस किया है। हो सकता है पिच कल बैटिंग फ्रेंडली हो जाए,
और अगर तो स्पिनर्स के हक में रही पिच तो इंडिया बहुत तंग करेगा ऑस्ट्रेलिया को, और मेजॉरिटी चांसेस हैं कि इंडिया ये मैच जीत जाए. So that's all from my side, and thank you so much for watching.